हेलो नीट एस्पायरेंट्स। तो होप जितनी भी समस्याएं थी वो सब ख़त्म हो गई। रिजल्ट का जो भी गड़बड़ झाला चल रहा था वो सब स्टोरीज पे दी एंड लग चुका है और अब आपकी आ चुकी है काउंसलिंग की डेट। जी हाँ, काउंसलिंग की डेट 14 अगस्त से आपका फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड सितंबर में, थर्ड राउंड पूरी डिटेल में डेट्स वाइज यहाँ बताना नहीं चाह रहा हूँ। मैं जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वह ये है कि आप ध्यान रखिए, आप जिस भी स्टेट से हैं, देखिए क्योंकि आप यहाँ पर एमसीसी की काउंसलिंग में भी बैठने वाले हैं और साथ में जो स्टेट की काउंसलिंग होगी उसके साथ भी आपको बैलेंस बना के चलना है। जो प्रॉपर सिस्टम कुछ राज्यों का तो दिखाई दे रहा है कि पहले आपका एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद में स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद में एमसीसी का सेकेंड राउंड होगा, फिर स्टेट का सेकेंड राउंड होगा। ये सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए और गाइडलाइन भी यही है। लेकिन कुछ स्टेट्स हर साल कमाल करते हैं, 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। गड़बड़ झाला हो गया था। पहले जो स्टेट के राउंड्स थे उन्होंने अपने आप को जो है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं किया था एमसीसी काउंसलिंग के साथ में, और इसका नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो वही हालात वैसे मुझे लगता है कि हमेशा हैं, सुधार तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग जिस भी स्टेट से हैं थोड़ा सा प्रॉपरली ध्यान दीजिए, इसको प्रॉपर समझ लें कि कहाँ से एमसीसी राउंड में यदि आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें यदि सेकंड राउंड में कहीं कोई सीट यदि नहीं मिल रही है एमसीसी के थ्रू तो स्टेट राउंड में आपको बैठना है। पूरे डॉक्यूमेंटेशन का भी ध्यान रखिएगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स है हर जगह पर प्रॉपर मैं कहता हूँ स्टेट की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर आप स्टेट वाइज फुलफिल कीजिए। एमसीसी की तो सभी जानते हैं नॉर्मल जो गाइडलाइन होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं बता दूं कि काफ़ी सारे फ़ोन्स जो आते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेट डोमिसाइल को लेके आते हैं, जो बॉर्डर स्टूडेंट्स हैं। देखिए 4 साल पहले कुछ अलग सिचुएशन थी, अब कुछ अलग सिचुएशन है। हर साल रूल्स रेगुलेशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो डोमिसाइल से रिलेटेड भी जो भी अपडेटेड आपकी डिमांड की गई है, क्योंकि कई स्टेट्स रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लालच में ना पड़े कि आप एक स्टेट में भी अप्लाई कर दिया, दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर दिया, तीसरे स्टेट में भी अप्लाई कर दिया। कुछ लोग कहते हैं हम तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेंगे, हम अपना डोमिसाइल बनवा लेंगे। देखिए ये सब फेक चीज़ें लंबे समय नहीं चलती हैं, आपको इनका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे कुछ भी चीज़ों में ना आएँ। ऑनेस्टली जो काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही चलिए। अब यहाँ देखिए इस बार जो काउंसलिंग की डेट्स आई हैं उसके साथ में आप देखेंगे कि जो सेशन कमेंस होगा 2024 का उसकी भी डेट आई है और वो है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, सेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1 अक्टूबर से सेशन शुरू हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपका जो राउंड 3 है वही चलने वाला है स्टेट्स में, वो राउंड ही आपका अक्टूबर में चलने वाला है। उसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी राउंड ले लीजिए, और जिस तरह से पिछले सालों में हुआ है कि स्पेशल राउंड या राउंड 4 इस टाइप से भी एक नया राउंड लेके चलना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स खाली रह गई थी। और मैं आपको बता दूं वही सिचुएशन इस साल भी होने वाली है कि ये जो काउंसलिंग में सिस्टम डगमगाता है, एमसीसी और स्टेट के बीच के कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आती है, उसकी वजह से ये काउंसलिंग के कुछ प्रोसेस की कमियों की वजह से सीट्स खाली रह जाएंगी और आखिरी में फिर जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं निश्चित रूप से वो दबाव बनाएंगे कि भाई हमारी तो सीटें खाली रह गई, हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फिर से एक राउंड होगा। अब ये राउंड अभी आप मान लीजिए कि ऑलरेडी अक्टूबर तक जा रहे हैं, अब कोई स्पेशल राउंड और शुरू होता है तो वो कब पहुँचेगा? तो मुझे लगता नहीं है कि नवंबर से पहले एडमिशन्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये रिजल्ट की वजह से मैं कहूँगा, क्योंकि रिजल्ट में जो रोक लगी, थोड़ी डिले हुआ रिजल्ट्स की वजह से, सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला गया था पेपर लीक के मामले में आप जानते ही हैं, उसके वजह से काउंसलिंग डिले हो रही है। और ये काउंसलिंग की समस्या हर साल की है। कोई ऐसा फास्ट फॉरवर्ड सिस्टम इन्होंने नहीं बनाया है कि विदिन 15 डेज़ या विदिन 20 डेज़ की साइकिल में आप पूरी काउंसलिंग ख़त्म कर लें और टाइम पे बच्चों के सेशन शुरू हो पाएँ। अब आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से, लेकिन यदि नवंबर से क्लासेस, क्योंकि बच्चों का जिनका काउंसलिंग में एडमिशन ही नहीं होगा वो स्टूडेंट्स कब पहुँचेंगे कॉलेज? वो नवंबर में पहुँचेंगे, दिसंबर में पहुँचेंगे। तो आप समझिए कि जब तक काउंसलिंग ही चलेगी और तब एडमिशन होंगे, आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर तो निकल ही गया, फीस तो आप बच्चे से पूरी ले ही लेनी है। तो ये बड़ी समस्या है कि हम लोग काउंसलिंग को अभी भी स्टूडेंट्स फ्रेंडली,
ईजी नहीं बना पा रहे हैं। प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियोस में स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि जितना कॉम्प्लिकेटेड एमसीसी का काउंसलिंग है उसमें सिंप्लीफाई करने की उसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये सिंप्लीफाई होगा तो स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट हो जाएगा। जब तक लास्ट सीट अलॉट नहीं हो जाती है स्टूडेंट के मन में, चाहे वो 650 नंबर वाला हो, 670 नंबर वाला हो, उसके मन में ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए और उसकी एक साल ख़राब हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि इस साल जिस तरीके से कट ऑफ बहुत ऊपर गया है, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्लान कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 625-30 से कम में कोई गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिलने वाला है। 600 वाले स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स ठीक है काउंसलिंग में बैठे हैं, अप्लाई करें, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बता दूं कि ये चांसेस बहुत कम हैं। तो ये सब रियलिटीज़ हैं। काउंसलिंग में बहुत सारा अभी भी सुधार की गुंजाइश है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स लिखिए। अब आप लोग तो ये भुगत ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाली जनरेशन को इसका फ़ायदा मिल जाए और काउंसलिंग की जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसमें कुछ सुधार हो जाए। तो आप सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएँ। आप लोगों को अच्छा वाला MBBS करने का जो आपका सपना है वो पूरा हो, आपको अच्छा सा कॉलेज मिले। और यदि आप में से कुछ लोग कम स्कोर पर कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए काउंसलिंग चाहते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा लेकिन कि आई ऑफर पेड काउंसलिंग। तो एक नॉमिनल चार्ज है, वो यदि आप बियर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को गुड विशेस। जय हिंद।